Hello, good morning. How are you? Today is 1st of February and first article is solar energy is not best for ठीक है। तो इन्होंने किसने लिखा? वी रंगनाथम है, वो हमारे एनर्जी के लिखा है। ठीक है। तो इन्होंने सोलर एनर्जी के बारे में बात किया है कि इसका जो इस समय जो प्रोजेक्शन काफ़ी ज़्यादा जो ग्राफ है वो काफ़ी समय इंक्रीज होता जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो उनके कंपैरिजन में जो सोलर एनर्जी का ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा, और जो हमारी गवर्नमेंट है कंसेशन और जो भी पॉलिसीज़ हैं उनके थ्रू भी क्या कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा पुश दे रही है सोलर एनर्जी के बारे में। हम सारी डिटेल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि राइटर हैं ये बता रहे हैं कि रंगनाथ कि जो हमारा सोलर एनर्जी ये जो हमारे इंडिया के लिए फिट नहीं, ठीक है। क्योंकि जो इसकी कॉस्ट देखा जाए तो जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। पहले क्या होता था कि अगर काफ़ी पहले देखा जाए तो जो सोलर एनर्जी का जो पर यूनिट कॉस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब इसका जो वाइड स्प्रेड यूज हो गया तो इसकी वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट हो गई है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। लेकिन और भी जैसे कि और एक्स्ट्रा चार्जेस हो देखा जाए, जैसे बैटरी हम यूज करते हैं स्टोरेज के लिए, जैसे क्योंकि आप तो जानते हैं कि सोलर एनर्जी टाइम तो होती नहीं, जैसे नाइट में देख और क्लाउडनेस में देखा जाए जब क्लाउड्स होते हैं तो तब भी नहीं होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बैटरी भी यूज करना पड़ता है। तो तो जैसे कि बैटरी होती है तो बैटरी का भी जो कॉस्ट होता है तो हम उसको भी नहीं उसको जब हम सोलर एनर्जी की जब कॉस्ट का रेट निकालते हैं हम बैटरी को नहीं इंक्लूड करते हैं। और जैसे कि अगर केस यही हम कंपेयर करें कि जैसे कि जो हमारा कोल के थ्रू, हमारा फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू जैसे एनर्जी आता है, जैसे कोल के थ्रू, तो जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि जो माइन है, माइन से लेकर के हम अगर हम कोई जो प्लांट है, हमारा पावर प्लांट है, अगर वहाँ तक कोल लेते जा रहे हैं तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होगी, तो जब हम एनर्जी कोल की निकालेंगे तब हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो इस मिसकंसेप्शन है इनके बीच में, जो मतलब जो मिसकैलकुलेशन है, ठीक है, तो वो देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो अगर कंपेयर करें फिर अगर कोल और जो सोलर से जो एनर्जी मिल रही, तो फिर जो गवर्नमेंट है जो इसको मिसकैलकुलेशन जैसा होता है तो उसमें को जब देखते हैं दोनों को, तो जो सोलर एनर्जी की कॉस्ट होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा कम आती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट इसको इग्नोर कर रही है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें तो इंक्लूड हो रहा है, लेकिन इसमें जो बैटरी का कॉस्ट है इसमें सोलर एनर्जी में इंक्लूड नहीं हो रहा। तो इसको गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अगर पुश देखा जाए सोलर एनर्जी का, अगर कुछ सालों से देखा जाए तो इसका जो अगर और भी जैसे अल्टरनेटिव है रिन्यूएबल एनर्जी के, हाइड्रो पावर हो गया, विंड पावर हो गया, तो इनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाइक हुआ है, ठीक है, पिछले कुछ सालों में, ठीक है। अगर हम इसके में हाँ, ये इसके काफ़ी, जैसे कि अगर इसके पीछे का हम बैकग्राउंड देखें तो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में इतना ज़्यादा क्यों मतलब शिफ्ट हो रहे हैं। तो जैसे कि हमारे जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि क्या कमिट किया गया कि जो हमारा 2070 तक जो बाई 2070 कितना हो जाएगा, जो बाई जीरो एमिशन होना चाहिए, जो कार्बन इमिशन है नेट जीरो एमिशन होना चाहिए। और 2030 तक जो हमारी कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो कम से कम 500 गीगावाट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ हमारे जो वो है कमिटमेंट किए गए हैं, पेरिस एग्रीमेंट में किए गए हैं। और भी जैसे कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंस होती रही हैं तो उनमें भी काफ़ी सारे कमिटमेंट दिए गए हैं। तो इनको देखते हुए क्या हो रहा है कि जो फॉजिल फ्यूल से लेकर के जो इस समय शिफ्ट देखने को मिल रहा है एनर्जी सेक्टर में, जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो इसका बैकग्राउंड मेनली यही है, ठीक है। तो अगर इसकी हम फ़ायदे की जैसे कि बात करें सोलर एनर्जी की, हाँ, ये चीप है और इसका जो वो है, जो जैसे कि ये जीरो एमिशन, पहली बात तो इसमें ज़्यादा जो कार्बन एमिशन नहीं होता है, ठीक है। ये पॉल्यूशन होता है, ये पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर देखें जैसे कि बैटरी की बात करें तो बैटरी जब हम यूज करते हैं तो बैटरी भी कुछ एमिशंस को रिलीज करती है, ठीक है, लिबरेट करती है। तो ऐसा नहीं कि ये फुली जीरो एमिशन है, जीरो है, इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा बहुत जो होता है कि बहुत कम मात्रा में लेकिन एमिशंस निकलते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि देखा जाए तो जैसे चाइना है, चाइना भी जैसे कि हाँ, वो शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि चाइना भी जो अपना जो पावर सेक्टर है उसको रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया। और भी जैसे कि तो जैसे कि जो चाइना में है, चाइना में जो 3 गॉर्ग प्रोजेक्ट है, उसने जो वर्ल्ड का बिगेस्ट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर है। तो जैसे कि इस तरह शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ के जो हमारे इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट है
तो वो ज़्यादातर पुश किसको दे रहे हैं, ज़्यादातर पुश सोलर एनर्जी को दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो अगर कंपेयर करें हम उससे कि जो हमारा सोलर एनर्जी है और भी अल्टरनेटिव है जैसे एनर्जी के, जैसे हाइड्रो पावर हो गया, तो उसके कंपैरिजन में हम अगर जैसे हाइड्रो पावर को में शिफ्ट होते हैं तो ये हमारे लिए सोलर एनर्जी से ज़्यादा फायदे में रहे। अगर हम यही जैसे कंपेयर किया जाए कि जो जैसे कि हाइड्रो पावर, जैसे कि जो हमारा अगर टोटल कैपेसिटी हाइड्रो पावर की देखा जाए तो 15% जो टोटल एनर्जी का 15% सिर्फ हमारा हाइड्रो पावर से आता है। यही अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में जो होता है कम से कम 90% जो पावर आता है वो हाइड्रो पावर से आता है। और यूरोप की बात करें तो 98% होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वो है। अगर इसके कुछ फ्लॉज के देखा जाए, जैसे कि the first is wrong comparison of solar power with इलेक्ट्रिसिटी एट द सेंटर। ये तो मैंने बता दिया कि जैसे कि लोड सेंटर मतलब जहाँ से जो माइन से लेकर के जो प्लांट तक जब जाते हैं तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है उसको इंक्लूड कर दिया जाता है सोलर के कोल के केस में। लेकिन जब इसका केस आता है सोलर एनर्जी का, तो इसमें जब बैटरी का इंक्लूजन होता है तो इसको हम नहीं ऐड करते हैं जब जब उसका पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये कोई, अगर जैसे सेकंड हम देखते हैं तो द सेकंड इज नॉट कंपेयरिंग लाइक विद लाइक सोलर इलेक्ट्रिसिटी इन इंटरमिटेंट एंड कोल इलेक्ट्रिसिटी इज कंटिन्यूस। अगर हम बात करें कि जो सोलर एनर्जी है तो ये हमें कंटिन्यूसली नहीं मिल सकती। जैसे कि ये विंटर में हो गया हमें कंटिन्यूसली नहीं मिलेगा, और जैसे क्लाउडी वेदर है तो क्लाउडी के टाइम में नहीं हमें मिलेगा, और जैसे कि नाइट टाइम में हो गया तो हमें ये लगातार नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर हम जैसे कोल है, अगर हमारे पास कोल की सप्लाई लगातार है तो हमें ये कंटिन्यूसली हमें पावर सप्लाई करेगा, ठीक है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ सोलर पावर विल वांट्स अस टू ऐड environmental cost of carbon for its greenhouses, ठीक है, emission, but now the carbon market has crashed and in the states for years one does not have any objections to add this market. The shadow price or true economic value of the coal is never been lower। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब बताया गया है कि जैसे कि ये जो क्लॉज हो गया, ठीक है, तो हमें जो हमें लाइक को लाइक से ही कंपेयर करना चाहिए, मतलब सोलर एनर्जी है तो हमें इसको हाइड्रो पावर या कोल से नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो तो हमें क्या करना चाहिए कि मेनली इस समय शिफ्ट किस में होना चाहिए कि ये हमारे लिए राइटर बता रहे हैं कि जो ये सोलर एनर्जी ये फीजिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें फाइनेंशियल वाइबल नहीं है। अगर और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा जो पुश कर रही है, ठीक है, सोलर एनर्जी को, जैसे कि कंसेशन हो गया, प्रोग्राम्स के सब्सिडीज़ हो गई जो भी, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ये सोलर एनर्जी वाला सेक्टर है, ठीक है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा पुश मिल रहा है, ठीक है। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं और डिस्कम्स हैं, ठीक है, तो स्टेट पॉलिसी के थ्रू इनको भी पुश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मेनली रीजंस हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा पहला आर्टिकल, ठीक है। तो दिस इज आवर सेकंड आर्टिकल, द क्वेस्ट फॉर होप इन। में अगर देखा जाए म्यांमार ज़्यादा वायलेंस चल रहा है, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो हमारा आर्टिकल उसके रिगार्डिंग है, और हमारा जो डिलेमा, क्या का डिलेमा, मतलब क्या इसमें मेडिएट करे सॉल्व करने की, और क्या अपनी पॉलिसी, तो इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब जैसे देखा जाए कि ये अगर इसका देखा जाए तो 2021 में क्या हुआ था कि जो प्रोटेस्ट था, ठीक है, तो प्रोटेस्ट जो था तो पीसफुली चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ काफ़ी जो प्रोटेस्ट है काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट वायलेंट हो, ठीक है। अगर जैसे इस समय देखा जाए तो जो म्यांमार है कि दो तीन तीन ग्रुप पे जो तीन ग्रुप में जो डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे कि मिलिट्री हो गया, मिलिट्री जो क्या कर रहा है, जो मेजर टाउन्स है वहाँ के वो उनको होल्ड, जो मिलिट्री है उनको होल्ड करके रखी हुई है। तो एनयूजी है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि जो कंट्री साइड्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे और भी जैसे एनयूजी के कुछ पार्टनर्स हैं तो वो लीड कर रहा है। और जो एथनिक ग्रुप है तो ये क्या है, जो जोग्राफिकल पेरीफेरी एरिया, ठीक है, जैसे कि प्रो मिलिट्री हो गए, प्रो एनयूजी, न्यूट्रल्स हो गए, इन सबको मिला के करके ये जो एथनिक ग्रुप बना है। तो कुल मिला के ये तीन ग्रुपों में इस समय जो म्यांमार है बटा हुआ है, ठीक है। पीसफुल प्रोटेस्ट ऑफ अर्ली पोस्ट कॉप मंथ गिव वे टू द वायलेंट पहले रेसिस्टेंस। पहले क्या हुआ था कि जो प्रोटेस्ट था पीसफुली चल रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो वायलेंट है काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस हो गया, विद फ्रिक्वेंट क्लैशेस ऑकरिंग इन मेनी पार्ट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंट हुआ, क्लैश हुए काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो ये पहले पीसफुली जो प्रोटेस्ट चला था वो वायलेंटली टर्न हो गया, ठीक है।
अगर इस समय देखा जाए जो म्यांमार में जो इनसिक्योरिटी वाइड स्प्रेड है, ठीक है, और जो एयरफोर्स है तो वो एयर बॉम्बिंग भी कर रही है, ठीक है, सिटीजन्स के ऊपर। तो और जो पीपल्स मिलिटियाज हैं, ठीक है, ग्रुप्स हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं कि जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर भी किलिंग कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सोल्जर उनको, और पुलिसमैन हैं उनको मार रहे हैं, ठीक है। अगर देखा जाए कि जो ऑंग सा सू की थे, तो इनकी जो इलेक्शन की बात किया जाए तो 2022 में, सॉरी 2020 में क्या हुआ था, ये फुल मेजोरिटी से आ गए थे अपना, काफ़ी बढ़िया से। उसके बाद भी क्या हुआ कि इनका जो सरकार है इनको गिरा दिया गया, वापस से जो सरकार गिरा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि सेंटेंस इन, और उसके बाद क्या हुआ कि जो इनको ये थे इनको जेल में भेज दिया गया, ठीक है। अगर देखा जाए कि जैसे जो मिलिट्री है, एनयूजी है, एक दूसरे को टेररिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर अभी तक देखा जाए तो कोई ऐसी संभावना नहीं देख रही कि कोई इन सब के बीच में कोई सुलह होगा, ठीक है। अगर जैसे कि इस समय कि म्यांमार की कंडीशन इकोनॉमिकली देखा जाए तो जो जीडीपी है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गई है, और जो पॉवर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ गया है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाइक हुआ है, ठीक है। द करेंसी इन फ्री फॉल, और करेंसी की जो वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई है, ठीक है। अगर जैसे और जहाँ पे वो बर्मा के पीपल्स, म्यांमार के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा होप में है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो हेल्प करेंगी, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा होप में है। लेकिन जो अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखा जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी तक फेल रही है इस मैटर को सॉल्व करने में। जैसा कि वेस्ट ने क्या है कि जो सैंक्शंस हैं, जो इकोनॉमिक सैंक्शन को भी पोज किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ज़्यादा सोल्यूशन देखने को नहीं, ठीक है। जैसे दिसंबर 2022 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया था कि रेजोल्यूशन 2069 करके एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था। उसमें क्या हुआ था कि डीप कंसर्न अबाउट द सिचुएशन एंड अर्जिंग द रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने अर्ज किया था कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो ये यूएन में जो ये गया था, अडॉप्ट किया गया था, इसमें अगर देखा जाए तो जैसे कि ज़्यादा कोई वीटो नहीं आया था, कोई। लेकिन जो 3 कंट्रीज़ थी मेनली, जैसे चाइना और रसिया, इंडिया, इन्होंने वोट करने से अबस्टेन कर दिया, ठीक है, मना कर दिया था। और देखा जाए अगर म्यांमार में देखा जाए, जो चाइना, रसिया और इंडिया, इनका जो इकोनॉमिक देखा जाए, जियोपॉलिटिकली देखा जाए, तो जो इनका इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि चाइना का हो गया, बीआरआई हो गया, ठीक है। जो म्यांमार में प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा, और जैसे कि रसिया से हो गया, रसिया से जो मिलिट्री ग्रुप है, वहाँ से जो वेपनरीज हैं, ठीक है। तो जो म्यांमार ग्रुप है, ठीक है, मिलिट्री ग्रुप है, तो वहाँ से क्या जो भी वेपन्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, तो वहाँ से मंगाते, तो इसलिए कि वहाँ पे भी जो इनका जो पार्टनरशिप है काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो इंटरेस्ट है रसिया का भी वहाँ पे इंटरेस्ट बना हुआ है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो वहाँ पे काफ़ी जैसे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है कि जो वहाँ से कोई जैसे वहाँ पे म्यांमार में जो भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, तो उनसे कोई इंडिया में प्रॉब्लम ना हो, वो कोई यहाँ पे वायलेंस ना करे आके, और कोई मतलब बॉम्बिंग वॉम्बिंग ना करे जो भी है। तो इससे क्या होता है कि जो वहाँ की जो मिलिट्री होती है तो उसको जो रोकने में मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नॉर्थ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये भी एक इंडिया का, और इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली भी देखा जाए, और जैसे कि एक ये भी है कि जो चाइना है, चाइना क्या करता है कि जो वहाँ के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको भड़काता है, ताकि इंडिया इंडिया को प्रॉब्लम वो काउंटर बैलेंस कर सके। लेकिन और इसी तरह की जो अगर इंडिया के केस में देखा जाए, तो इंडिया के केस में जो चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए म्यांमार को ज़रूरत है, तो यहाँ म्यांमार की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए ये जो चाइना है, रशिया है और इंडिया, ये तीनों क्या कर दिए, अबस्टेन कर दिए, ठीक है। अगर देखा जाए कि जैसे 2020 जो यूएन है, यूएन क्या चाहता है कि जो चाहता था कि जो आसियान है, जो साउथ एशियन का, जो साउथ एशिया का एक ग्रुप है आसियान, तो ये जो यूएन चाहता था कि जो म्यांमार में क्या करे कि मीडिएट करके जो वायलेंस है उसको मतलब ठीक करके जो पीसफुल माहौल क्रिएट, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो म्यांमार गवर्नमेंट है उसने इसको ये जो कॉपरेशन का जो वो भेजा गया था इनविटेशन, तो ये क्या कर दिया कि रिजेक्ट कर दिया पूरी, ठीक है। अगर 2020 में जैसे कि उन्होंने उसके बाद क्या हुआ कि 5 पॉइंट कंसेंसस हुआ, उसके बाद इन जो पहले मान गए, उसके बाद क्या हुआ कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। रिफ्यूज टू मेक
कंसेशंस टू दिस टू द अपोजिशन, जो भी अपोजिशन से गवर्नमेंट के अपोजिशन है, ठीक है, उसको कोई भी कोऑपरेशन देने के लिए, कोई भी चीज़ों को कोई भी कंसेशंस देने के लिए रिजेक्ट कर, ठीक है। तो ये मेनली ये हमारा सेकंड आर्टिकल रहा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंडिया का भी डिलेमा, तो इंडिया का यही डिलेमा है कि ये किसको मतलब साइड करे, या तो म्यांमार का साइड करे, कि मतलब बीच में मतलब जो भी वहाँ पे वायलेंस चल रहा है तो मीडिएट करे या ना करे। तो ये एक इंडिया के पास, इंडिया का एक मेजर डिलेमा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकंड आर्टिकल।